अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी रीमा ख़ान। आज आप लोगों ने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस बारे में आपसे मैं ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो बालों से मुतालिक मैंने आपको याओ विलेज की जो ख़वातीन बहुत फेमस है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, कि उनके बाल एक एज मतलब हाईली एज पर भी कि आपके एजिड ख़वातीन भी उनकी जो हैं उनके ब्लैक बाल और लंबे और घने और सियाह बाल रहते हैं। तो आज मैंने उनकी एक बहुत ही सीक्रेट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो कि मैं आपके साथ आज पूरा एक रिव्यू के साथ मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बाल, और इसीलिए मैंने ये बाल थोड़े से आज आप लोगों के सामने एक्सपोज किए हुए हैं कि आप देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट। मुझे बहुत वाकई बहुत हाईली रिकमेंडेड है ये चीज़। और दूसरी बात ये आप देख रहे हैं, ये मेरे ना बिल्कुल सी सेक्शन के बाद कर्व हो गए थे, तो ये भी मेरे बिल्कुल स्ट्रेट से और बिल्कुल खुले खुले से देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छे लुक में आ गए हैं। तो आइए चलते हैं आप लोग के लिए एक बिल्कुल बेस्ट और यूज़फुल टिप्स के साथ और हैक के साथ। तो ये आपको मैं बता दूं कि 1982 में याओ विलेज की जो ख़वातीन हैं उन्होंने वर्ल्ड्स रिकॉर्ड अचीव किया था कि पूरी दुनिया में याओ विलेज की खातून जैसे बाल आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेंगे। मतलब उनको पूरी वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड्स बेस्ट हेयर रिकॉर्ड मिला था, जिनकी उन्होंने अपनी जो है अपनी सीक्रेट शेयर करी थी और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड ऑफ वायरल हुई हुई है। तो मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर अपने दोस्तों के साथ मैं भी यही ट्रिक एक बार यूज़ करके देखूं कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। और वाकई मुझे पर्सनली इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, और स्मेल भी वेरी गुड। मतलब कोई स्मेल नहीं है, फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस बिल्कुल ऐसी जैसे कि आप लोग जो है किसी केरला में नहीं होता ऑर्गेनिक किस्म का स्पा, और कोई ऑर्गेनिक स्पा आप लोग घर में लेना चाहें तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसे ऑरेंजेस की और ऐसी फ्रेगरेंस आपके बालों में से आ रही है और बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने इतनी एफ़र्ट सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए की है। और जाने से पहले हम अपने वर्क को दिखाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए हैं बिगिनर्स हैं उनसे मेरी हाईली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं, लेट्स डू द डूइंग दिस ट्रिप्स। तो देखते हैं क्या हम किस तरीके से करते हैं। पूरा रिव्यू मैंने ओवरनाइट जागकर आप लोगों के लिए किया है। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ हम सबसे पहले एक कप एक कप चावल लेकर और उसको 3 मरतबा अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि हर तरह की डर्ट, मिट्टी, जरासीम जो भी हो वो वॉश हो जाए, इसको क्लीन हो जाए चावल बिल्कुल। तो हम अच्छे से इसको वॉश करेंगे पहले 3 मरतबा। आपको जस्ट एक बाउल पानी चावल का लेना है, एक कप चावल या एक प्याला चावल लेना है आपको, और उसको आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर आपको तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के, एक रेमेडी तो ये कि आप इसमें 2 गिलास पानी डाल के और 3-4 घंटे के लिए कहीं रख दे ढक कर, और जब उसका वाइट पानी निकले तो आप उसको अलग से स्टोर कर लें। बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं, तो हमने जो है वो 2 गिलास पानी एक पतीली में रख के, जस्ट में रख के पैन में, और उसके अंदर हमने चावल डाल दिया। अब ये चावल हम हल्के से सिर्फ इतना बॉईल करेंगे कि वाइट पानी जो है वो उसका ऊपर पूरा, उसका जो अरोमा होता है चावल का वो उसमें से निकल के पानी में आ जाए। तो जस्ट हमें जो है ना मुश्किल से कोई 4 to 5 मिनट्स हमको सिर्फ इसको पानी को उसमें डाल के बॉईल करना है। तो यहाँ देखें हमने चावल डाल दिए हैं, अब बॉईल होना शुरू हो रहा है। आप हल्के हल्के चम्मच से उसको हिलाते रहिए ताकि चावलों में से सारा अरोमा निकल जाए, चावलों का जो पानी होता है वाइट वाइट सा। तो चावल आपको सफ़ेद ही लेने हैं, कलर वाले पॉलिश वाले चावल नहीं लेने हैं जिसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तो साफ़ चावल लीजिएगा। यहाँ हल्के हल्के हाथ से आपको चावलों को हिलाते रहना है अच्छे से, ताकि अच्छे से चावलों का जो वाइटनेस होती है सारी वो पानी में आ जाए। अब यहाँ हमने पानी तैयार कर लिया है और ठंडा भी कर लिया है, और हम यहाँ 2 ऑरेंजेस लेंगे, उसके छिलके निकाल के, और ये पानी हम दोबारा पैन में रख के और इसके अंदर ऑरेंजेस के छिलके ऐड कर देंगे।
तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ 2 ऑरेंजेस आपको इस तरह से, इसका फ्रूट नहीं लेना आपको, सिर्फ आपको इसके जो छिलके हैं जो सिर्फ वो इस्तेमाल में लेने हैं, फ्रूट को आप साइड पे कर दीजिएगा। तो जस्ट ये आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली टिप है बालों के लिए DIY। तो आपको बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगी बालों को नरिश करने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि ऑरेंजेस में विटामिन C बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो बालों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह का आपका बूस्टर लिक्विड तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 ऑरेंजेस को पील कर लिया है और इसके बाद हम ये ऑरेंजेस के छिलके लेके और पैन में डालेंगे। इस तरीके से आपने कर लिया है छिलकों को। अब आप ये छिलके उठाइए और पैन में डाल दें, जिसमें आपने ऑलरेडी जो राइस वाटर था तैयार किया हुआ वो रखा हुआ था। आपको ये डालना है और उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है पानी के साथ। अब यहाँ हम आपको बार बार इसी तरीके से जिस तरह हमने राइस को किया था उसी तरह हमें ऑरेंज पील्स को करना है। तो आप बार बार स्पून की मदद से उनको ऊपर नीचे करते रहें ताकि अच्छे से वो उसमें जो भी इसका अरोमा होता है हमारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के, तो वो उसके पानी के अंदर आ जाए ना। तो यहाँ आप उसको रेडी करेंगे तकरीबन 5 मिनट्स। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो ये लिक्विड है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप पहले थोड़ा ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा करने के बाद अभी भी देखें स्टीम निकल रही है थोड़ी सी, तो पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। तो मैं इसको पहले अच्छे से हवा में रख के ठंडा करूँगी। और ये जितने भी आपने जो ऑरेंजेस के छिलके थे वो आपको इस पानी में दोबारा डाल देने हैं। ऑल ओवर आपको उसी तरीके से करना है जिस तरह मैं बताती जा रही हूँ आपको। ये तमाम छिलके वगैरह आपको डाल के इसके अंदर, तो किसी ये बात ज़हन-नशीं रखिएगा कि किसी भी कांच के बर्तन में आपको ये अपनी इंग्रेडिएंट को तैयार करना है। तो ये करने के बाद आपको इसको एयर टाइट जार करना है। देखिए ये रेडी हो गया, हमारी रेमेडी DIY आपकी रेडी है। और उसके बाद आपको एक कैप कवर एयर टाइट कवर्ड होता है जिसमें एयर अंदर ना जाए, कोई जर्म्स ना जाए, इस तरह से आपको रेडी कर देना है। रेडी करने के बाद इसको किसी डार्क कपड़े से आपको कवर कर देना है पूरा, जैसे कोई लाइट रोशनी आपके जो है ना इसके अंदर ना जाए। तो इसको ये करने के बाद आपको किसी ऐसी जगह रखना है अंधेरा हो जहाँ पर, और लाइट ना हो, वहाँ रोशनी ज़्यादा ना हो। तो मैंने उसको अपने कैबिनेट में रख दिया था, जो बिल्कुल कॉर्नर में था कैबिनेट, वहाँ मैंने उनको रख दिया था तो कवर करके। और ये मैंने दूसरे दिन फिर डे में पूरा तैयार हो गया था मेरा, ओवरनाइट रखा हुआ ये DIY। तो यहाँ मैंने अपने हेयर वॉश नहीं करे हैं, जस्ट मैं पहले इसको पूरी तरीके से वॉश करूँगी। अच्छा, मैंने जब इसको फ़र्स्ट टाइम डाला तो मुझे लग रहा था शायद मेरे बाल जो है वो कड़क हो रहे हैं या थिक हो रहे हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे इसको डालती जा रही थी मेरे बालों में जैसे एक सॉफ्टनेस सी आ रही थी और उसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त, लाइक इसका जो अरोमा टाइप की जो स्मेल थी, स्पा टाइप की, वो बहुत ऑरेंजेस जूस टाइप की। तो बहुत ही इन्जॉयफुल DIY ये हुआ है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इसको करने में। मेरे बाल इतने सॉफ्ट और फ्लॉलेस हो गए थे, एक एक बाल जैसे खुल गया। तो ऐसा हो गया था, जिस तरह मैं कर रही हूँ आपको उसी तरीके से डालना है। तकरीबन 2 से 3 मरतबा आपको इसको रिपीट करना है बालों को अच्छे से। तो मेरी बालों की लेंथ ज़रा ज़्यादा है तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं जो है कमरे में कर रही थी। वैसे ये काम आप लोग जो है ना वॉशरूम में सिंक वगैरह में या बेसन टाइप के इसमें जो है आप आराम से कर सकते हो वॉशरूम में। तो मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं वॉशरूम में नहीं कर सकती थी, तो मैंने यहाँ अपने रूम में जो है ये सारी रेमेडी आपसे शेयर की है। इस तरह मैं बार बार अपने बालों को उसमें डिप कर रही थी और फिर से उठा के और जो है उससे निचोड़ रही थी सारा लिक्विड। फिर अगेन मैं इसी तरह अपने बालों को डिप कर रही थी, फिर हटा रही थी। ऐसे मैंने तकरीबन 3 से 4 बार किया है। अब यहाँ आप देखें मैंने अगेन इस पानी को इस जग में डाला और फिर से मैंने अपने बालों में इसको पीछे से डालना शुरू करा ताकि अच्छे से जो है हर बाल मेरा तर हो जाए।
तो आपको ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन जितना ज़्यादा आप डिप करके रखेंगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने 3 से 4 मरतबा किया है क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था बहुत ज़्यादा। फ्राइडे था, ब्लेस्ड फ्राइडे, तो बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के लिए, डिनर रेडी करना, घर के सारी सफाइयाँ निपटाना, नहाना, बच्चों को नहलाना, नमाज के लिए रेडी होना। तो ये तमाम काम सारे करते हुए फिर मैं जैसे ही फ़ारिग हुई मैंने कहा ये मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं ये भी काम फाइनल कर दूँ। तो जो है मैंने नहाने से पहले ही ये मैंने करके देखा, मैंने कहा पहले मैं ये कर लूँ क्योंकि फिर अगर कोई ऐसा मसला हुआ बालों में है तो फिर मुझे नमाज के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से जो है वो बालों को रेडी करा है। और इसी तरीके से आपको नीचे झुका के ना बालों को पूरा डालना है लिक्विड, और इसी तरह बांध के आपको तकरीबन आधा घंटा अपने बालों को छोड़ देना है। तो मैंने जो है ये करके आधा घंटा अपने बालों को इसी तरीके से लीव कर दिया और इसी तरीके से बांध दिएगा। कोई कैचर लगा लें या कोई आप रबर बैंड लगा लें, कुछ भी कर लें। तो मैंने इसी तरीके से पूरे हाफ आवर्स जो है अपने बालों को रखा हुआ था। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी क्योंकि बालों को गीला करना और फिर मेरे बालों को सूखने में बहुत टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने जो है वो आप लोगों के लिए मैंने कहा नहीं ये मुझे करनी ही है रेमेडी, तो फाइनली मैं डन कर लूँ ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अवेयरनेस दे सकूँ। तो ये सब मैंने डाल दिया है और मतलब आधे घंटे के लिए जो है, और पता नहीं मैंने, हालांकि मैंने इससे डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्ड करी थी मगर मैंने पता नहीं क्या 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 मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं आपको किस तरह से समझाऊं। मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट और इतना ऑसम मैं बयान नहीं कर सक रही थी उसका आया था। अब मैं जा रही हूँ, आधे घंटे बाद आपको बाल वॉश करके मिलती हूँ। यहाँ हम आ गए हैं अपने बाल, अच्छा जस्ट मैंने पानी से वॉश किए, कोई शैम्पू नहीं है ना कंडीशनर कुछ भी नहीं। मैंने जस्ट इसको नीम वार्म वाटर से अपने बालों को वॉश किया है। और आप ये देखें बगैर कॉम्ब किए ना मेरे बाल फिंगर कॉम्ब कर रही थी मैं और मेरे बालों में से जो है ना ऐसे यूँ फिंगर्स गुजर रही थी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। मुझे बहुत मसला होता है कंघी करने में, कॉम्बिंग करने में, लेकिन आप देखें कि एक एक बाल मेरा जो ना इतना मतलब ज़बरदस्त हो रहा था। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप सबको कि ज़रूर आजमाइएगा ज़रूर, क्योंकि कम से कम हफ्ते में आपको एक बार तो ज़रूर ये काम करना चाहिए जिससे आपके बालों की ज़िंदगी और हेल्थ बढ़ जाए। मेरा एक एक बाल जो है ना बिल्कुल खुल गया है, जैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बार बार अपने फिंगर कॉम्ब करने में। हालांकि मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे जब मैं नहा के निकलती हूँ ना कॉम्ब करने में, कभी कंडीशनर ना करो तो बहुत ज़्यादा फेस होती है, कॉम्बिंग करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक एक बाल देखें खुल गया है जैसे आपस में ना। अब ये ड्राई होने के बाद मैंने, टाइम नहीं था तो मैं सलून चली गई थी गीले बालों में ही, क्योंकि मुझे पार्लर भी सलून भी जाना पड़ता है। तो वहाँ मैंने जाके जब रास्ते में मुझे थोड़ी सी सनराइजेस लगी और थोड़ी हवा लगी तो मेरे बाल हो गए ड्राई। और अब मैं आपको यहाँ पे फाइनली इसका ड्राई होने के बाद का लुक बता रही हूँ। अभी भी मैं फिंगर कॉम्ब कर करके आपको बता रही हूँ। अब तक जो है